हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन में हमने कल तक जो पढ़ा था, अब उसके आगे हमें जो फार्मूले यूज़ करना है वो इस प्रकार है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट विथ स्लोप m। जिस स्लोप की हमने बात की थी m, उस m स्लोप पर यदि कोई लाइन है और वो किसी एक बिंदु से होके जा रही है और उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स यदि x0 y0 हैं, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y0 इक्वल m इंटू x माइनस x0। सेकेंड इक्वेशन है। ये सारे फार्मूले हमें सवाल करने में यूज़ करना है, तो ये सारे फार्मूले आपको याद करना है। सेकेंड है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब लाइन, आपकी जो लाइन है वो 2 पॉइंट से होके जा रही है। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन के लिए हमको स्लोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास स्लोप के लिए फार्मूला है। स्लोप का फार्मूला है हमारा ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इक्वेशन के लिए फार्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला हुआ। थर्ड आपको दिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप यदि एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं उस वक्त फार्मूला है y इक्वल mx प्लस सी। अब ये c डिस्टेंस क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं, हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस हैं। x एक्सिस और y एक्सिस पे जब लाइन जा रही है तो लाइन इस तरह से जा रही है। जिस लाइन की हम बात करते हैं, जिसकी कोऑर्डिनेट्स p और q होते हैं, उसकी यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है, ये y x की वो दूरी, y x को वो जहाँ टच करती है वहाँ से x एक्सिस तक की जो दूरी होती है, ये वाली पूरी दूरी, इसको हम c कहते हैं। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पे अपन थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो आपका y इक्वल एम एक्स प्लस सी में x और y तो पॉइंट्स रहेंगे और m स्लोप रहेगा। ये वाला जो हम थीटा निकालते हैं, ये स्लोप है थीटा, और ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी जिसको हम y एक्सिस की डिस्टेंस कहते हैं, आपकी जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ से नीचे तक x एक्सिस तक की लंबाई, इसको हम c से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगली जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आती है स्ट्रेट लाइन की, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, और नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन आती है x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल p। ये सब फॉर्मूले जो हैं बुक में दिए हुए हैं। देखिए, अब हम यहाँ से एक बार देखते हैं। आर्टिकल 10.3 यहाँ से हम पढ़ रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये मैंने आपको जो समरी बनाई थी वो बतला दी है। अब यहाँ से हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे। ये आपको दिया हुआ है आर्टिकल। यहाँ पे देखिए, x एक्सिस की दूरी और y एक्सिस की दूरी हम कैसे मापते हैं और उसको क्या कहते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है 10.11 वाला जो ग्राफ है, इसका ए वाला पार्ट देखिए। यहाँ पे L एक उन्होंने स्ट्रेट लाइन दी है x एक्सिस और y एक्सिस में। तो ये जो L लाइन है, इसकी पोजीशन ये है कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल है मतलब ये x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करती है। तो अब इन्होंने कहा है कि ये y को जो है a पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है,
ओरिजिन, ये आपका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से वाई तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, ये पूरी डिस्टेंस को ए कहा है। इसी एल लाइन को इन्होंने निगेटिव डिस्टेंस के साथ भी लिया है। ये देखिए पैरेलल लाइन थी, तो पैरेलल लाइन दो तरफ हो सकती है, एक्स एक्सिस के ऊपर लिए तो नीचे भी लिए। तो यहाँ पर ये जो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ये डिस्टेंस तो ए है, लेकिन ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको हम माइनस ए कहेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ए कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा बी वाला जो डायग्राम है, इसमें आपको जो लाइन दी है एल लाइन, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस की डिस्टेंस वहाँ पर नहीं रहेगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस रहेगी एक्स एक्सिस की, और इस डिस्टेंस को इन्होंने बी कहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दूरी बी है, यही दूरी इस वाई एक्सिस के दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो माइनस रहेगी। तो ये बी तो इक्वल है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस बी। इस तरह से हमको ये डिस्टेंस मिलती है। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, या ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जब ग्राफ पे बनाते हैं तो देखिए ये डिस्टेंस इस तरह से लेते हो आप, एक्स एक्सिस की दूरी -2, वाई एक्सिस की दूरी 3, और दोनों को मिलके ये जो पॉइंट मिला है वो ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे वही फार्मूले जो मैंने अभी आपको लिख के दिए थे, वही सारे फार्मूले विथ डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। तो बुक में आप इनको देख लेना। एक पॉइंट से होके जाने वाली जो रेखा है उसकी इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी, 2 पॉइंट से होके जाने वाली की इक्वेशन, और यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बता रही थी कि सी क्या होता है, सी जो पॉइंट होता है वो ये वाला पॉइंट होता है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और हम ले रहे हैं इस डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी दूरी है उस दूरी को हम सी मापेंगे और उसको सी कहते हैं। वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी में यही दूरी सी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि ये लाइन ओरिजिन से होके जा रही है, मतलब आपकी लाइन की पोजीशन ये है कि ये लाइन ओरिजिन से होके जा रही है, तो ये यहाँ से, तो हम कहेंगे कि ये जो जब ये वाली पोजीशन आ जाती है यहाँ ओरिजिन से जाने वाली, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे C 0 है। तो उस वक्त स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है y इक्वल mx। जब कोई भी लाइन ओरिजिन से होके जा रही है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, तो हमारी ये लाइन क्या कहलाएगी उस वक्त, y इक्वल mx। यहाँ पे इन्होंने इसके 2 केस जो हैं वो दे रखे हैं। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आपकी इक्वेशन है, x/a + y/b इक्वल 1। ये भी अपन अभी पढ़ चुके हैं। ये मैं डायग्राम इसलिए बता रही हूँ कि आप बुक में इन्हें देख लें कि ये इनके डायग्राम क्या हैं और ये फॉर्मूले कहाँ से कैसे आए हैं। नहीं तो आप ये सोचोगे कि मैडम ने कॉपी में लिख के दिए थे, पता नहीं फार्मूले कहाँ मिलेंगे। तो आप बुक में भी इन फार्मूलों को देख सकते हो, बुक में से ही लिखे गए हैं ये फार्मूले। और इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आप बुक में विथ डायग्राम इनको देख सकते हो। ये है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल आप समझते हो, नॉर्मल क्या होता है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डाली गई परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम दिए गए हैं, आपकी ये जो लाइन एल है, लाइन एल पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली है जो ए पॉइंट पे मिल रही है। अलग अलग पोजीशन पे जो नॉर्मल होते हैं उनकी जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो अलग अलग बनती है। यहाँ पे जो हम नॉर्मल डालते हैं तो नॉर्मल जहाँ डलता है वहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन जो दूसरी पोजीशन होती है वहाँ पे अलग अलग एंगल बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब ओरिजिन से इन्होंने
पॉइंट ए पे नॉर्मल डाला तो बनने वाला एंगल ये था ओमेगा। उसके बाद दूसरा वाला, यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया, मतलब पहले वाली लाइन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, तब क्या पोजीशन थी ओमेगा की, ये वाली, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हमारी लाइन आई है तब भी हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन डाली है, तब जो ओमेगा बना है वो ओमेगा ये इतना बड़ा है। पहले हमारा एक्यूट एंगल था, अब हमारा ऑब्टस एंगल हो गया है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाइन आई है तो ओमेगा कितना हो गया है, ये 180 प्लस हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब लाइन आई है तो ये 270 प्लस आपका ओमेगा हो गया है। तो इस तरह से अलग अलग पोजीशन पे अपने को इसको देखना है। और इसमें चूँकि हमको एंगल की माप लेनी होती है, तो इस वक्त हमारी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में होती है। और वो इक्वेशन मैंने आपको उधर यहाँ पे लिख के बताई है, ये नॉर्मल के फॉर्म में होती है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल पी। अब ये ए बी सी सब क्या होते हैं, इसको अपन सवाल जब करेंगे तब समझते जाएंगे। अभी अपन करते हैं 10.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स एक्सिस की इक्वेशन। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जब एक्सिस पे कोई लाइन होती है तो वहाँ पे जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वो मिल रही है वो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, लेकिन वाई एक्सिस का पॉइंट उस पे नहीं मिलता है, तो वहाँ पे y इक्वल 0 होता है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल 0। ये तो आपको ये सिर्फ इतना सा ही इसका हल है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल 0। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, या आपके छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार उन्होंने पूछा है y एक्सिस की इक्वेशन। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वहाँ पे जब कोई लाइन y एक्सिस पे होगी तो वहाँ पर आपका x वाला पॉइंट 0 होगा, और उस वक्त इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल 0। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा मौखिक प्रश्न था, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब जितने फार्मूले हमने अभी पढ़े हैं उन फार्मूले के आधार पे जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दिया गया है कि कोई लाइन है जो -4 और 3 से होके जा रही है, पासिंग थ्रू -4 and 3 विथ स्लोप 1/2। अब इसमें देखिए जिस पॉइंट से होके जाती है उसके लिए अपन ने जो फार्मूला पढ़ा था वो था ये वाला, y माइनस y0 इक्वल mx माइनस x0। x1 y1 भी लिखते हैं x0 y0 की जगह, जो भी हम माने, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट आते हैं जिस पॉइंट से लाइन होके जा रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसमें ये वाला तो x हो जाएगा, आगे जो होता है वो x होता है, पीछे जो होता है वो y होता है। इसको x y इस फॉर्म में हम लिखते हैं, और इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। तो ये x और y हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो x और y हैं, ये फॉर्मूले में जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो इसको x0 और y0 की जगह रखना है। तो देखिए x0 बराबर -4 और y0 बराबर 3, और जो स्लोप दिया है विथ स्लोप m 1/2,
तो m इक्वल 1/2 रखेंगे। अब हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यू रखी y माइनस 3 इक्वल 1/2 x माइनस, अब जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस में दिया हुआ है इसलिए उसको -4 को ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y माइनस 3 और जो 1/2 का 2 था उसको हम दूसरी तरफ लेके आ गए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हो जाएगा x प्लस 4। ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 2y माइनस 6 इक्वल x प्लस 4। अब सारी संख्या को इक्वल के साइन के एक ही तरफ लेके आ जाते हैं तो x प्लस 4 जो है वो -x माइनस 4 में बदल जाएगा। तो 2y माइनस 6 माइनस x माइनस 4। अब हमने सबके चिन्ह बदल दिए और x को आगे ले लिया तो x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल 0, ये इक्वेशन बनती है। ये कौन सी इक्वेशन है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो -4 और 3 से होके जाती है और जिसका स्लोप 1/2 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये भी ऑब्जेक्टिव के लायक ही क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन यदि हमको नहीं आता है तो वो कठिन हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो प्रोसेस हमने ऊपर की है वही करना है, वही फार्मूला लगाया है, वही प्रोसेस है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे आपको ये दिया गया है क्वेश्चन में, पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप m। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमने जो फार्मूला लिखा था उसमें y माइनस y0 इक्वल m x माइनस x0 था, तो हम x0 और y0 की जगह रख रहे हैं 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो y माइनस 0 इक्वल m इंटू एक्स माइनस 0। y माइनस 0 को हम y लिखेंगे और x माइनस 0 को x लिखेंगे और x का m में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगी y इक्वल mx। ये वही है जो मैंने आपको भी समझाया था कि यदि कोई लाइन ओरिजिन से होके जा रही है तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y इक्वल mx होती है, क्योंकि वहाँ पे c 0 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है आपको ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें भी आपको एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है और लाइन है पासिंग थ्रू 2 एंड 2√3। लेकिन इसमें अंतर यह है कि इसमें आपको m में वैल्यू नहीं देके tan थीटा में वैल्यू दे दी है, मतलब यहाँ पे थीटा दिया गया है तो m इक्वल tan थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे tan थीटा की वैल्यू निकाल के, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एंगल दिया है आपको 75 डिग्री, तो आप tan 75 की वैल्यू निकालोगे। अब इसी सवाल में यदि आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री ऐसा कोई एंगल दिया होता है तो हमको टेबल याद है, उस टेबल से हम वैल्यू निकाल पाते हैं जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो कि हमारे पास हमारी जो टेबल हमने याद कर रखी उसमें नहीं होता है, तो फिर हमें इन मेथड से उसकी वैल्यू निकालना होती है। तो इसमें एडिशन जो है वो हमको इतना ये करना है कि m इक्वल tan थीटा तो रखेंगे लेकिन 75 डिग्री की वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगी। ये सवाल में एक एक्स्ट्रा चीज़ है। यदि 45 डिग्री अकेला होता तो आप इसकी वैल्यू रख सकते थे। अब 75 डिग्री के लिए जो एंगल है tan थीटा इक्वल tan 75 में 75 को हम लिखेंगे 45 प्लस 30। 45 प्लस 30 इसलिए लिख रहे हैं कि हमको 45 की वैल्यू भी पता है और 30 डिग्री की भी वैल्यू पता है। फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ पे a की जगह हम 45 डिग्री लिखेंगे, b की जगह 30 डिग्री लिखेंगे।
इस तरह से ये हमने वैल्यू रख दी 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 1030। अब देखिए 1045 की वैल्यू होती है 1 और 1030 डिग्री होता है 1/√3। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमको 1075 डिग्री मिलेगा। 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। 45 और 30 डिग्री का मल्टीप्लाई होगा नीचे। इसको हल करने पे आता है √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब ये जो निकाला है 1075 की वैल्यू, ये है m के बराबर, तो m इक्वल ही हो गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी कि 2 और 2√3 इन पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन जिसका एंगल 75 डिग्री है। तो ये फार्मूला लगाएंगे हम, y माइनस y0 इक्वल m x माइनस x0। यहाँ पे हमारे पास x0 है 2, y0 है 2√3। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद √3 माइनस 1 जो नीचे आ रहा था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों ब्रैकेट को खोला और खोल के हल किया। हल करने पे देखिए हमको मिला है 4 इंटू 1 माइनस √3। अब x और y वाली संख्या हमने एक तरफ कर ली और बिना x y वाली संख्या दूसरी तरफ कर ली। या फिर आप इक्वेशन को y इक्वल mx प्लस c के फॉर्म में भी रख सकते हो। यदि उस फॉर्म में रखते हो तो x वाली संख्या और सिर्फ कांस्टेंट नंबर इक्वल के साइन के एक तरफ रहेंगे और y वाली संख्या एक तरफ रहेगी। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाती है। इसको जब आप खुद कॉपी में हल करके देखोगे तो आपको सवाल पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन में हम थोड़ा अलग फार्मूला लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि आपको उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है जो पासिंग थ्रू पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4 इन दो पॉइंट से होके जाती है, -1 1 और 2 -4 से। इसके लिए जो फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला अभी मैंने आपको जो फार्मूले लिख के दिए थे उसमें है। अब इसमें x1 y1 की वैल्यू क्या है, -1 और 1, x2 y2 की वैल्यू है 2 और -4। ये वैल्यू हमने फार्मूले में रख दी। y माइनस y1 इक्वल -4 -1 अपॉन 2 + 1 और x माइनस x1 की वैल्यू -1 है इसलिए ब्रैकेट में लिखा और इसको हल किया तो y माइनस 1 इक्वल -5 अपॉन 3 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ गया। 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आ जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल -5 माइनस 5x। सारी संख्याओं को हमने एक ही तरफ कर दिया तो हमको इक्वेशन मिल रही है 5x प्लस 3y प्लस 2। अब ये इसकी फाइनल इक्वेशन है। आपको मैंने सब तरह के एक एक सवाल करवा दिए हैं। अब आपको आगे के क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना है और इन सवालों में से कुछ नहीं आता है तो आपको पूछना है। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप ग्रुप पे डालो और आगे के क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। और आपकी जो कॉपियाँ कंप्लीट हो गई है तो काफ़ी दिनों से आप लोगों ने कॉपी के फ़ोटो नहीं भेजे हैं, कॉपी के फ़ोटो भेजो
और जब मैं मीटिंग लेती हूँ तो मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आओ, क्योंकि मीटिंग में मैं जो पढ़ा दूँगी उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी वीडियो में। तो वीडियो एक दिन चलेगा, फिर 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन में कभी भी आपकी मीटिंग होगी। मीटिंग का टाइम भी मैंने पूछा है, शाम का टाइम जमता है या सुबह का, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए वीडियो और मीटिंग के हिसाब से पूरी करें।